तो एक और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस की नई भर्ती है, बिल्कुल नया नोटिफिकेशन है जो 2024 में ही जारी किया गया है और इसका पेपर भी मार्च अप्रैल से पहले ही हो जाएगा। और बता दें ये बिना ऐसा पोस्ट है पुलिस में जिसमें कोई दौड़ नहीं है, कोई फिजिकल नहीं होने वाला है, यानी कि आपके दिमाग की उपयोगिता सिर्फ सिद्ध करनी है आपको। और यह पोस्ट जितने भी हैं सिर्फ और सिर्फ 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि आपको हायर सेकेंडरी आपने किया है इनफ है। आपके पास कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं मांगी गई है, कोई कुछ नहीं, डिप्लोमा कोई ITI कुछ नहीं मांगा गया है, बस 12th पास मांगा गया है। और कुल पदों की संख्या जो है वो 930 है, यानी कि 1000 के करीब पद है। मेल फीमेल सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है। कंप्लीट जानकारी आपको अभी इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। उससे पहले विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल श्रेणी सर एजुकेशन वालों को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए। चलिए बिना वक्त गवाए आपको सीधे लेकर के चलते हैं ऑफिशियल PDF पर। यह देख सकते हैं, यह है ऑफिशियल PDF। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया। सूचना विज्ञप्ति जो है ये डाला गया है कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए जो है यह। आप लोग इस संपूर्ण जानकारी को PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नाम भी सेम है। पे बैंड यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि 5200 से लेकर के 20,200 होगा और ग्रेड पे जो है वो 2400। इससे पे बैंड से मतलब मत रखा करिए। ग्रेड पे अगर 2400 है तो आपकी इन हैंड सैलरी जो बन करके आएगी वो 35,000 के अराउंड आएगी, इतना हम बता दे रहे हैं। 35,000 के अराउंड आएगी कि सिटी वाइज अलग अलग होता है। अब आगे जैसे जैसे होते रहेंगे आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। स्टार्टिंग में हो सकता है 32 आ जाए, 33 आ जाए, लेकिन इतना मिनिमम आता है। पदों की संख्या आपको पहले ही बता दिया गया है कि कुल पदों की संख्या 930 है। 930 में अनारक्षित अनरिजर्व के लिए 381 यानी 381, EWS के लिए 91, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 249, अनुसूचित जाति के लिए 193, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद। कुल पदों की संख्या 930 है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के पद पर पुरुष और महिला कोई भी अभ्यर्थी भर सकते हैं। आवेदन की समय सारणी जो है 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और आवेदन जमा करने का लास्ट तिथि है 28 जनवरी। शुल्क जमा करने और संशोधन शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 30 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 28 जनवरी। आवेदन शुल्क 400 रुपया मात्र रखा गया है। अभी बिहार की हम कुछ वैकेंसीज आपके लिए लेकर के आएंगे सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर्स की। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड में 700 रुपया आवेदन शुल्क रखा गया है। इस हिसाब से तो यहाँ 400 रुपया एक बहुत अच्छा आवेदन शुल्क रखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर। राष्ट्रीयता या तो आप भारत के नागरिक हों, तिब्बती शरणार्थी हों जो 1962 यानी जब से तिब्बत अलग हुआ, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया गया, उससे पहले इंडिया आ चुके हों, या तो फिर आप लोग ऐसे स्थायी निवासी हो इन देशों के जो किसी अभिप्राय कारणों से वहाँ से माइग्रेटेड होकर के इंडिया में आ गए हैं, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी भी पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, इन सब से आप कहीं से भी आए हैं, अगर यहाँ पर आपके पास नागरिकता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब शैक्षणिक अर्हता पहले ही बता दिया गया है कि इंटरमीडिएट यानी कि 12th की अब नौकरी है। 12th पास होना आपके लिए कंपलसरी है। उसमें 12th में एक है कि आपके पास भौतिक शास्त्र और गणित विषय यानी कि फिजिक्स होना चाहिए। बेसिकली PCM ग्रुप बोला गया है, क्योंकि अगर फिजिक्स होगा तो आपके पास केमिस्ट्री ऑलरेडी, फिजिक्स मैथ होगा तो केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग के द्वारा O लेवल का एक परीक्षा होता है। ये परीक्षा आप 2 महीने 3 महीने में आराम से 1 महीना 1.5 महीना में पास कर लेना है, आपको बस उत्तीर्ण होना है। और इसके अलावा या तो ये कर लीजिएगा या तो फिर आपको अलग से बता दिया गया है कि प्रावधिकी शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। तो ये बेसिकली डिप्लोमा जो है ना, ये जो डिप्लोमा करेंगे उनके लिए है बेसिकली। अदरवाइज आप O लेवल सर्टिफिकेट अगर आपका बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जल्दी बन जाता है, 2-3 महीने में। वैकेंसी 5-6 महीने के बाद ही फाइनल आपको हो रहेगा। तो अभी आप अगर भर देते हो बहुत आसानी से उसको आप क्लियर कर लेंगे। आपको कहीं कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, बस एक कहीं कोई भी आपके आजू बाजू में कैफे होगा, इंस्टीट्यूट होगा छोटा सा, वहाँ पर जहाँ पर O लेवल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। बड़े शहरों में तो बहुत आम है, इसे मिल जाता है, लेकिन अब छोटे शहरों की मुझे नहीं पता, ये आप कर लीजिएगा। इसके अलावा टिप्पणियाँ आपको पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और आयु जो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 18 वर्ष मिनिमम एज रखी गई है और 28 वर्ष मैक्सिमम एज रखी गई है, यानी कि जिसका जन्म 1/7/1995 से पहले हुआ हो और 1/7/2005 के बाद में हुआ हो, वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेगा और इसमें अब और सारी चीज़ें ऐसी कुछ है नहीं। वैवाहिक परिस्थितियाँ, अब जो वैवाहिक परिस्थिति जो है कि नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियाँ हो। एक शादी से अधिक मत करना, जिसने भी किया हो मत भरना। शारीरिक स्वच्छता
शारीरिक स्वस्थता, मतलब ऐसा भी है ना कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा तब तक वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। मतलब ऐसा नहीं है कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए वैकेंसीज नहीं है तो इसमें नहीं भरा जा सकता, लेकिन ये समझ सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए एक अलग से पद है, तो उसमें आप थोड़ी सी शारीरिक और आपकी मानसिक दक्षता एकदम सही रखेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सारे पेपर्स में ऐसा लिखा रहता है। इसके अलावा भर्ती की प्रक्रिया क्या है, तो भर्ती की प्रक्रिया आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस की आपकी ये भर्ती है। आप इस पे जा करके अवलोकन हेतु सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। https://upppb.gov.in पे जा करके उपलब्ध है। लिखित परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा आपकी टोटल 200 अंकों की होगी। अभी परीक्षा 2 घंटों की होगी। कुल 160 प्रश्न होंगे, यानी कि 160 प्रश्न हैं, 200 नंबर हैं। बार बार इसी में हम कन्फ्यूज होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के 1.25 अंक होंगे। परीक्षा की मतलब ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो सामान्य अध्ययन, मानसिक अभिरुचि यानी कि रीजनिंग, और इसके अलावा तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान रखा गया है। वही कॉमन सब्जेक्ट जो रहते हैं वही रखा गया है बस। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा की तिथियां आपको समय अनुसार बता दिया जाएगा। अभी ऑनलाइन परीक्षा की आप मान के चलिए कुछ दिन आगे शिफ्ट हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा। इसमें आपकी इसके बाद जो हो जाएगा ना आपका फिर टंकण परीक्षा होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए टाइपिंग में। इसमें क्लियरली कर दिया गया है कि गति हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द तथा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। 85% आपकी शुद्धता रहनी चाहिए, और इससे अगर कम होगा तो आप लोग असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 85% से कम अगर शुद्धता है तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें आपको कोई ऐसा दिक्कत होगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको अवश्य उत्तर देंगे। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। छूट वही है 5 वर्ष, और इसके अलावा जो छूट आरक्षण के हिसाब से मिलती है वही छूट रहेगा। इसके अलावा इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हम आपको पूरे आप पीडीएफ में अंतिम तक लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर वही है कि कैसे फॉर्म आपको फिल करना है, कैसे क्या करना है, ये सारे पदों की संख्या, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ये सब कोड्स हैं, इनसे आपको कोई मतलब है नहीं। फिर भी अगर किसी को पढ़ना है तो वीडियो रोक करके अगर पढ़ना चाहता है, सिलेबस अगर देखना चाहता है तो ये देखिए सिलेबस हम आपके सामने खोल दिए हैं। सामान्य ज्ञान का सिलेबस पीडीएफ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड का वही है यार, वो रीजनिंग और जो रहता है आगे वाला पोर्शन बस सेम ही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है इसमें। वर्ड फॉर्मेशन, परसेप्शन टेस्ट, लेक्टर एंड नंबर सीरीज, रीजनिंग एक साथ आती है, यहाँ पर अलग अलग दे दी गई है। रीजनिंग यहाँ देख लीजिए तो एनालॉजी, सिमिलरिटी से सब देख लीजिए। पीडीएफ का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसको चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंट्रोडक्शन से लेकर कंप्यूटर साइंस, हालांकि अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो आपको सारे काम आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के पर्याप्त समय आपको दिया गया होगा। फिर भी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्नेचर एजुकेशन वाला पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जिसको गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सिग्नेचर एजुकेशन वाला।